सो गाइज़, ये नाइटी डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। ये फ्री साइज़ नाइटी है, यानी सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को ये फिट आएगी। एंड अगर आपको 50 इंच से ज़्यादा लंबाई चाहिए तो आपको 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक में से स्लीव निकाल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच की लंबाई पर ये स्लीव के लिए फैब्रिक निकाल लिया है। तो कपड़ा जो है वो मेरे पास 2.5 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो जितना एक्स्ट्रा था उसी के हिसाब से मैंने ये स्लीव निकाल ली है। और नाइटी की जो रेडी लेंथ है वो मुझे 50 इंच के आसपास चाहिए। तो कपड़े को मैंने देखिए डबल फोल्ड करके रखा है, ये किनारी वाली साइड है। और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो अभी 52 इंच है। तो 2.5 मीटर से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, जिसमें से लंबाई के हिसाब से मैंने जो एक्स्ट्रा था वो स्लीव के लिए निकाल लिया है। और जो इसकी रेडी लेंथ रहेगी वो 50 इंच रहेगी। तो इस हिसाब से आप अपनी लंबाई लेंगे। आपकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, तो जितनी भी लंबाई है उसका डबल करके फैब्रिक लेना है। इसके बाद ये मेरे कपड़े की चौड़ाई है, तो यहाँ पर कपड़े की जो विड्थ है ये 44 इंच है। बट आप चाहे तो इसकी चौड़ाई को कम भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्लिम के लिए बना रहे हैं तो 38 से 40 इंच की इसकी चौड़ाई ले लीजिए। और यहाँ से चौड़ाई में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा उसमें से आप स्लीव बना सकते हैं। तो अरज़ में से जो फैब्रिक आएगा ये आपकी स्लीव आ जाएगी। बाकी लेंथ आप देख लीजिए आपको कितनी चाहिए। सो मैं ये फ्री साइज़ बना रही हूँ। इसका जो अरज़ है मैंने पूरा 44 इंच ले लिया है। इसके बाद कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है देखिए 22 इंच है। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से भी आप इसको 20 इंच के आसपास भी लेंगे तब भी आपकी नाइटी सही बन जाएगी। और इस साइड से जो चौड़ाई में फैब्रिक निकलेगा 7-8 इंच का, वो आपका स्लीव में हो जाएगा और बाकी थोड़ा सा बच भी जाएगा। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और खुली वाली साइड ये देखिए आगे की तरफ है। अब बंद वाली साइड से हमने एक मार्क करना है। तो यहाँ से नीचे की तरफ हम 8.5 इंच की लंबाई पर एक मार्क करेंगे और ये वाला मार्क हम आगे तक सीधा कर देंगे। तो यहाँ से हमने 8.5 इंच पर मार्क किया। इस मार्क को हम स्केल की हेल्प से इस तरह से सीधा कर दें। सो गाइस, वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो ये मार्क हमने 8.5 इंच भी किया है। अब खुली साइड से पीछे की तरफ 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और 4.5 इंच ही हमने यहाँ ऊपर मार्क करना है। अब इस मार्क को हमने नीचे सीधा कर देना है इस तरह से। अब यहाँ से हमने अपने आर्म होल की शेप देनी है। सो ये हमारा आर्म होल है खुली साइड में। अब इस मार्क से पीछे की तरफ हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्लिम है तो आप इस मार्क को 3 इंच भी कर सकते हैं। अब इस मार्क को भी हमने सीधा कर देना है इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने 8 इंच पर मार्क करना है और ये 8 इंच हमने ऊपर भी साइड में भी मार्क करना है। अब ये वाला मार्क भी हम सीधा कर देंगे। ये देखिए पहले हमने 8.5 इंच पर किया था, अब हम ये मार्क 8 इंच पर कर रहे हैं। सो जो मार्क हमने 8 इंच पर किया है पहले हमने इसकी कटिंग करनी है, उसके बाद इस मार्क को हम ऊपर सीधा कट कर देंगे। सेंटर से जो फैब्रिक निकलेगा इसी से हमने नेक बनाना है। इसके बाद आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसको कट करने के बाद अब हमने सेंटर का नॉच लगाना है बंद वाली साइड से यहाँ पर। अब ये वाला जो फैब्रिक है ये बंद वाली साइड है, यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी ये 8 लेयर हो जाएंगी। अब यहाँ से आगे की तरफ हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ से नेक की चौड़ाई मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। आप अपने साइज़ के हिसाब से अगर रखना चाहते हैं तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मार्क को हमने ऊपर सीधा कर देना है। इसके बाद नेक की जो लेंथ है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर 6 इंच जो है वो सभी साइज़ के लिए फ़िट रहेगा। अब यहाँ से भी 6 इंच पर इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है। अब देखिए नीचे की तरफ जो है वो हमारा 2 इंच है, तो 2 इंच ही हमने इधर मार्क करना है ऊपर तक और इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसी मार्क पर हमने पहले कटिंग करनी है बाहर की तरफ से ये वाली। इसके बाद हमने इसकी नेक की कटिंग कर लेनी है। सो ये नेक जो है ये स्क्वायर शेप में है
और कट करने के बाद इसके 4 पीस रहेंगे, क्योंकि हमने इसको 8 फोल्ड में कट किया है। और ये जो योक है ये कुछ इस तरह से रहेगा, सेंटर में प्लेट्स रहेंगी योक के बराबर ऐसे करके। और नाइटी की जो हमारी कंधी की लेंथ है वो आधा इंच एक्स्ट्रा है, सो उसको हम आधा इंच ऊपर से कट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, कट करने के बाद जब हमारा योक नाइटी के साथ अटैच होगा तो यहाँ से आधा इंच सिल जाएगा दोनों साइड से, फिर ये बराबर रहेगा। अब आप चाहें तो योक को गैदर्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं ऐसे करके। सिलाई करने के बाद जो गैदर्स बनती हैं तो उस तरह से गैदर्स के साथ भी इसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें इस तरह से प्लेट्स डालकर भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, सेंटर में हमने जो नॉच लगाया था यहाँ पर आप चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं ये वाला, और यहाँ भी हमने सेंटर का नॉच लगा लेना है योक पार्ट में। अब ये जो योक पार्ट है ये हमारे 4 हैं, तो 2 साइड में रखेंगे, क्योंकि 2 हमारे फ्रंट में रहेंगे और 2 हमारे बैक में रहेंगे। इनको 2 को ही हमने स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए इनकी जो राइट साइड है वो हम अंदर रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ इस तरह से, और फिर अंदर से हमने एक पैर का दबाव लेकर इसके सिलाई कर देनी है। सो दोनों नेक को हमने ऐसे ही करके सिलाई करना है। इसके बाद नाइटी में से हम बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट वाला जो पार्ट है उसके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। हालांकि आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये फ्री साइज़ नाइटी होती है और नाइटी हमेशा लूज़ रहती है। बट यहाँ पर कुछ लोगों की क्वेरी रहेगी कि आपने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की है, इसलिए मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। अब देखिए, आप चाहें तो इसमें प्लेट्स एक दूसरे को फेस करते हुए भी डाल सकते हैं दोनों साइड से, या फिर आप चाहें तो ये जो प्लेट्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में डाल सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर मैंने जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे को फेस करते हुए डाली हैं, तो सेंटर से दोनों साइड की प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे को फेस करते हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब जो प्लेट्स हैं वो हमने अपने नेक के हिसाब से बनाना है। यहाँ पर देखिए, मैंने नेक की जो सिलाई है वो कर ली है। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, उसके बाद नेक को इस तरह से सीधा कर लेंगे ऐसे करके। सीधा करने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद जो दोनों के सेंटर हैं वो हमने एक दूसरे के सामने रखने हैं ऐसे, और नेक का जो नीचे वाला पीस है वहाँ से हमने इसको सिलना है, यानी जो हमारा नेक है वो नाइटी की रॉन्ग साइड से हमने स्टिच करना है इस तरह से। तो पहले आप सीधा सिल लीजिए, या फिर आप चाहें तो इस साइड से सिलना स्टार्ट कीजिए, और जो हमारा नेक है उसी की शेप में हमने इसको अटैच कर देना है। सो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने योक पार्ट को रॉन्ग साइड से रखकर स्टिच किया है। उसके बाद ये योक पार्ट की जो दूसरी साइड है हमने सीधी तरफ टर्न करनी है, और यहाँ से आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एंड किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। सो ये जो सिलाई है वो हम फिनिशिंग के साथ लगाएंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ रहेगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है, और ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना बैक वाला पार्ट भी रेडी करना है। ये देखिए, ये बैक वाला पार्ट है, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इसकी कंधी जॉइंट कर देंगे। तो इसकी कंधी हम अंडरग्राउंड भी जॉइंट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वो टिपिकल हो जाएगा बिगनर्स के लिए, इसलिए कंधी को डायरेक्ट इस तरह से रख कर सिलें और साइड से इसकी फिटिंग भी लगा दें। आर्म होल से लगभग 1 इंच का दबाव लेंगे और नीचे आधा इंच का दबाव करते हुए हमने फिटिंग लगा देनी है। उसके बाद नीचे का जो घेरा है वहाँ भी हमने लगभग आधा इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो घेरे पर मैं पूरे सर्कल में इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद हमने इसकी स्लीव कट करनी है। तो स्लीव कट करने के लिए जो फैब्रिक है वो हमने पहले ही निकाल लिया था। ये देखिए, ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। स्लीव की लेंथ के लिए मैंने 8.5 इंच लिया है फैब्रिक, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 10 इंच ली है आर्म होल के लिए। अब 3.5 इंच पर हम स्लीव का कैप बनाएंगे और दोनों को हम आर्म होल की शेप देते हुए मिला देंगे इस तरह से। बाइसेप्स की गोलाई आपको जितनी भी रखनी है उससे एक्स्ट्रा 1 इंच लेना है, तो मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ। 7 इंच पर हमारी फिटिंग रहेगी। उसके बाद ये मार्क हमने इस तरह से मिला देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और जितना हमने फ़ोल्ड करना है यहाँ पर एक छोटा सा कट भी लगा लेंगे। लगभग 1 इंच फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। सेंटर का नॉच लगाकर हम फ्रंट की 2 लेयर में
एक्स्ट्रा कटिंग भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए 1 इंच हम स्लीव ओपनिंग फ़ोल्ड कर देंगे। उसके बाद स्लीव की साइड की हमने ये वाली सिलाई लगा देनी है। इस तरह से दोनों स्लीव हमारी तैयार हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। और जो हमारी नाइटी का आर्म होल है उसी के बराबर हमारी स्लीव का आर्म होल रहेगा। बस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कटिंग है दोनों की वो एक दूसरे के सामने रहेंगी। सो दोनों स्लीव को हम नाइटी के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए नाइटी हमारी तैयार हो चुकी है। सो गाइस ये फ्री साइज़ नाइटी है, जैसा कि मार्केट में रेडीमेड नाइटी मिलती हैं बिल्कुल उसी के हिसाब से है। एंड अगर आपका जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है, यानी 36 चेस्ट से भी कम है आपका साइज़, तो आप जो मेजरमेंट है उसको आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं स्मॉल साइज़ में भी नाइटी की कटिंग स्टिचिंग वीडियो जल्दी पोस्ट करूँगी। एंड वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर आपको नाइटी के अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएंगे। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो नाइटी प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ स्क्रीन पर दे रही हूँ, तो इस लिंक को क्लिक करके आप नाइटी के सभी डिज़ाइन देख सकते हैं।